प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 15 जनवरी 2026 दिन वीरवार, हिंदी तिथि माघ माह, कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ज लेकर बेटियों की शादी कर रहे गरीब परिवार, मुख्यमंत्री शगुन योजना की राशि अटकी। सिरमौर में 193 लाभार्थियों के 59.83 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी को दी जाने वाली मुख्यमंत्री शगुन योजना की राशि पिछले लंबे समय से ट्रेजरी कार्यालय ने रोक रखी है। इसके चलते प्रदेश सरकार से सहयोग की उम्मीद लगाए बैठे बीपीएल परिवार के लोग कर्ज लेकर बेटियों की शादियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए 31,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें से अब तक 53 लाभार्थी परिवारों को 16,43,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला सिरमौर में 1,16,25,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से 193 लाभार्थियों के 59.83 लाख रुपए की राशि जिला सिरमौर के विभिन्न ट्रेजरी कार्यालय द्वारा रोकी गई है। धुंध के कारण हिमाचल एक्सप्रेस 2 घंटे तो वंदे भारत 1 घंटा लेट। जिला ऊना में घनी धुंध का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। ऊना से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से आई, जिससे यात्रियों को कड़ाके की ठंड में अनेक रेलवे स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक आज धुंध की वजह से हिमाचल एक्सप्रेस ऊना में करीब 2 घंटे देरी से पहुंची। यूं तो ये ट्रेन ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:40 पर पहुंचती है, लेकिन बुधवार को घनी धुंध की वजह से सुबह 8:35 पर पहुंची। वहीं वंदे भारत भी ऊना में 1 घंटा लेट पहुंची। ये ट्रेन ऊना में 10:35 पर पहुंचती है, लेकिन आज 11:35 पर पहुंची। वहीं साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन ऊना में 51 मिनट देरी से पहुंची। ये ट्रेन साबरमती से ऊना 11:08 पर पहुंचती है, लेकिन आज ये 11:59 पर ऊना पहुंची। चिट्टे के मामलों में संलिप्त आरोपी नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, हिमाचल सरकार ने उठाया सख्त कदम। चिट्टे के खात्मे को लेकर राज्य सरकार और सख्त हो गई है। चिट्टे के आरोप में संलिप्त आरोपी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। 19 जनवरी को होने वाली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चिट्टे के कारोबार संपत्तियां बनाई है उसे नष्ट किया जाएगा और उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री अधिकारियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अलग अलग फट गए हैं। विक्रमादित्य सिंह के बयान को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से काम करवाने आने चाहिए। कोई भी अधिकारी लीगल कार्य करने से इनकार नहीं करते। लापरवाही से मरीज हुआ परेशान, कृष्णा की रिपोर्ट में किडनी फेल, दूसरी लैब ने सब ठीक बताया। यहां सामने आया मामला। क्षेत्रीय अस्पताल की कृष्णा लैब में होने वाले टेस्ट की रिपोर्टों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। कई मरीजों को फिर से टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कृष्णा लैब प्रबंधक को सतर्कता से कार्य करने की हिदायत दी है। अधिकतर दिक्कत किडनी संबंधी टेस्ट में आ रही है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक मरीज ने किडनी का क्रिएटिनिन जानने के लिए कृष्णा लैब में खून के सैंपल दिए। एक सैंपल के बाद जांच की गई और रिपोर्ट मरीज को दी गई। रिपोर्ट में मरीज ने जब क्रिएटिनिन देखा तो पैर तले जमीन खिसक गई। मरीज की रिपोर्ट में क्रिएटिनिन इतना अधिक था कि वह किडनी फेलियर को दिखा रहा था। जब वह चिकित्सक के पास पहुंचा तो रिपोर्ट देख परेशान हो गए। चिकित्सक ने तुरंत दूसरी लैब में टेस्ट करवाने की सलाह दी। इसके बाद निजी लैब की रिपोर्ट बिल्कुल ही विपरीत आ गई। लैब प्रबंधक दावा करते हैं कि जांच मशीनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मरीजों को बाहरी लैब में टेस्ट करवाने पर हजारों रुपए लग रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल बन रहा पर्यटन हब। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक समग्र और दूरदर्शी पहल शुरू की है। प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा को साकार करते हुए पर्यटन को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आजीविका और सतत आर्थिक विकास से जोड़ रही है। ये दृष्टिकोण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित और जिम्मेदार प्रयासों पर आधारित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को नजरअंदाज किया गया। सत्ता में रहते हुए भाजपा ना तो कोई ठोस पर्यटन नीति बना सकी और ना ही प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक व सतत उपयोग की दिशा में कोई गंभीर प्रयास किया।
पीडीएनए की 600 करोड़ की दूसरी किस्त जारी, 25% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार ने साल 2023 में ही प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्वीकृत पीडीएनए पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इससे राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली कार्यों को बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस राशि के उपयोग में राज्य सरकार को भी 25% अंशदान स्वयं वहन करना होगा। केंद्र सरकार ने 2023 की आपदा के बाद राज्य में हुए व्यापक नुकसान का आकलन कर कुल 2000 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की थी। इनमें से 75% केंद्र सरकार जारी करेगी तथा शेष 25% राशि को राज्य सरकार को वहन करना होगा। इससे पहले पहली किस्त के रूप में राज्य को करीब 450 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। दूसरी किस्त जारी होने के साथ ही अब तक केंद्र सरकार कुल स्वीकृत राशि का लगभग 70% हिस्सा जारी कर चुकी है। सरकार ने ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटाया, मंत्रियों को मिली पावर। राज्य सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटेगा। सामान्य तबादले करवाने के लिए संबंधित विभाग के मंत्रियों को अधिकृत किया गया है, जबकि शॉर्ट स्टे व डिस्टेंस में छूट के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। सामान्य तबादलों को लेकर ये छूट 31 मार्च 2026 की अवधि तक रहेगी। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं उपायुक्तों को जारी कर दिए हैं। संबंधित विभाग के मंत्रियों को सामान्य तबादला आदेश जारी करते समय कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इसमें पहली शर्त तबादलों को लेकर साल 2013 में जारी निर्देश होंगे, जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है। दूसरी शर्त तबादलों के लिए मौजूदा पद पर सामान्य कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप बस का निरीक्षण, जानिए कंपनी को क्या दिए निर्देश। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही नई 297 इलेक्ट्रिक बसों के हिमाचल आने से पहले निगम प्रबंधन ट्रायल के लिए आई एक इलेक्ट्रिक बस का निरीक्षण बुधवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस के अंदर कुछ बदलाव करने के लिए दिशा निर्देश कंपनी के प्रतिनिधियों को दिए हैं। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री ने बस की बैटरी की सशक्तता सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 8 जनवरी से इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल चल रहा है। पहले दिन सोलन से अर्की वाया मांझू, दूसरे दिन सोलन से सराहा वाया नारग, तीसरे दिन शिमला से गिरिपुल वाया कुफरी चायल, चौथे दिन शिमला से जयनगर वाया शालाघाट और 5वें दिन शिमला से धड़काहन वाया मशोबरा का ट्रायल किया गया। प्रोटोटाइप बस में 80% बैटरी के साथ 180 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता है। आरटीओ शिमला की बड़ी कार्रवाई, बिना फिटनेस परमिट और अवैध दस्तावेजों के चल रही निजी बस जब्त। विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आरटीओ शिमला विशु मोहन देव चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना फिटनेस, बिना परमिट व अवैध दस्तावेजों के साथ चल रही एक निजी बस को जब्त किया गया है, जिसे एचआरटीसी वर्कशॉप में पार्क कर दिया गया। इस दौरान चालक अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा। वहीं वाहन का विशेष सड़क कर बकाया पाया गया व ये भी पाया गया कि बस अपने परमिट में निर्धारित मार्ग से बाहर चल रही थी। यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों से कड़ाई से पालन करने के लिए आरटीओ की अगुवाई में यह अभियान चला हुआ है। अधिकारियों पर आरोप लगाना ठीक नहीं, हिमाचल कैबिनेट में विक्रमादित्य के बयान पर बवाल। नेगी के बाद अनिरुद्ध सिंह ने भी उठाए सवाल। यूपी व बिहार के अधिकारियों को लेकर दिए बयान पर विक्रमादित्य सिंह अब अलग थलग पड़ गए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बाद अब पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी उनके बयान को न केवल दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, बल्कि सवाल भी उठाए हैं। अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे सवाल के जवाब में कहा कि अधिकारियों पर इस तरह से आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में अधिकारी एक स्तंभ की तरह कार्य करते हुए किसी भी राज्य से संबंध क्यों न रखते हो, इस तरह से सवाल उठाना उनके मनोबल को गिराने वाला कदम है। हिमाचल से संबंध रखने वाले आईएएस अधिकारी भी अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप बस का निरीक्षण, जानिए कंपनी को क्या दिए निर्देश। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने जा रही नई 297 इलेक्ट्रिक बसों के हिमाचल आने से पहले निगम प्रबंधन ट्रायल के लिए आई एक इलेक्ट्रिक बस का निरीक्षण बुधवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस के अंदर कुछ बदलाव करने के लिए दिशा निर्देश कंपनी के प्रतिनिधियों को दिए हैं। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री ने बस की बैटरी की सशक्तता सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 8 जनवरी से इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल चल रहा है। पहले दिन सोलन से अर्की वाया मांझू, दूसरे दिन सोलन से सराहा वाया नारग, तीसरे दिन शिमला से गिरिपुल वाया कुफरी चायल, चौथे दिन शिमला से जयनगर वाया शालाघाट और 5वें दिन शिमला से धड़काहन वाया मशोबरा का ट्रायल किया गया। प्रोटोटाइप बस में 80% बैटरी के साथ 180 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता है। सरकार ने दिया पदोन्नति का तोहफा, सतवंत अटवाल सहित ये 5 सीनियर आईपीएस अफसर बने डीजी, अधिसूचना जारी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इन अधिकारियों को अब पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रमोट किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के गृह विभाग की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय पुलिस बल के उच्च स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लिया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित आधार पर डीजी पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सह कमांडेंट जनरल के पद पर तैनात आईपीएस सतवंत अटवाल त्रिवेदी, नई दिल्ली में प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर अजय कुमार यादव तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी शामिल है। अब ये तीनों अधिकारी डीजी रैंक की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तीसा में पकड़ी 1.420 किलोग्राम चरस मामले, एक और नाम का पर्दाफाश, आरोपी फरार। चम्बा जिला की चुराह घाटी के तीसा क्षेत्र में एसआईओ टीम द्वारा पकड़ी गई 1.420 किलोग्राम चरस के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस नशा तस्करी नेटवर्क की परतें खुलती जा रही है। अब इस मामले में एक और आरोपी की संलिप्तता सामने आ रही है। इसके बाद पुलिस ने अपनी दबिश बढ़ा दी है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में पहले ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जो वर्तमान में पुलिस रिमांड पर है। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अब नरेश कुमार नामक व्यक्ति की इस तस्करी में सीधी संलिप्तता सामने आई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।